महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। पूर्णिमा तिथि को पूर्ण तिथि कहा जाता है और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी भाई बहन हैं, अगर दो तिथियों को संभाल लिए ना, एक तो अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बदलाव आना संभव हो जाता है। और इन दो तिथियों पर कुछ विशेष गलतियां, कुछ विशेष कार्य हैं जो कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे व्यक्ति के सारे पूजा पाठ नियमों पर जो पानी है वो फिर जाता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, पौष मास की पूर्णिमा का व्रत किस दिन करना है, 2 जनवरी को करना है या 3 जनवरी को करना है, किस दिन सत्यनारायण की कथा करना है, सब कुछ विशेष बातें आज की वीडियो में होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपको बार बार कहती हूँ कि पूर्णिमा और अमावस्या ये दो तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार की पूर्णिमा नए साल की हमारी पहली पूर्णिमा है। साल की शुरुआत में ही पूर्णिमा है, तो 2 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत करें या 3 जनवरी को करें। और जो लोग नया पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, उन्हें इस बार पूर्णिमा नहीं शुरू करना है, बल्कि आपको फाल्गुन मास या माघ मास की पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर दोनों में श्रेष्ठ पूछें तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा उत्तम पूर्णिमा होगी। पहली चीज दोस्तों कि पूर्णिमा केवल तिथि नहीं होती है, बल्कि ये मनुष्य पर के मन पर भी नियंत्रण करने वाली होती है, क्योंकि इस दिन पूर्ण चंद्र होते हैं। इस कारण इस तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। और जैसा कि बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि चंद्रमा का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन हैं। इस कारण आज के दिन लक्ष्मी साधना करना बहुत उपयुक्त होता है। और साथ साथ कूर्म पुराण में ये भी बताया गया है कि इस दिन यदि लक्ष्मी हवन कोई करता है तो इस व्यक्ति के घर कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है, यदि पूर्णिमा का हवन नियम के साथ किया जाए तो। पूर्णिमा का हवन कैसे किया जाता है वो मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि देखिए ठंडी तो बहुत है, ध्यान रखिए अपना। लेकिन पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष नियम होता है कि आप अगर जल्द उठ करके और स्नान करते हैं तो आपको आधा पुण्य तो यही मिल जाता है केवल स्नान से। देखिए ध्यान रखिए, अमावस्या और पूर्णिमा में जो विशेष होता है ना, वो आपके स्नान का होता है। तो जैसे कि दोनों ही तिथियों में वैसे तो नदियों में जाके स्नान करना चाहिए, तो अगर आसपास में कोई नदी है, गंगा है या जो भी है, तो आप जाकर स्नान करें। और नहीं है तो हो सके, संभव हो तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालें। और देखिए आज इस समय तो हो सकता है आप गंगा जल भी न डाल पाएँ, क्योंकि सब लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस चीज़ से हम चल सकते हैं ना, वही नियम हमें करना चाहिए। तो आप गंगा का स्मरण तो कर सकते हैं ना। कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन सच्चा है ना, तो छोटी सी कठौती यानी छोटा सा जो टब हम लोग बोल रहे हैं, उसमें भी माँ गंगा का आह्वान हम कर सकते हैं। तो हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना है। तो पहला काम तो अपने घर की साफ सफाई करिए, मेन गेट को धोइए, साफ करिए, और साफ करके आपको खुद नहा लेना है। नहा लीजिए, हर गंगा बोलते हुए नहा लीजिए। उसके बाद अब आपको कुछ विशेष कार्य करना है। जैसे नहा लिया आप, नहा करके जैसे आपको देखिए, ये जो है वो माघ का महीना है, माघ का महीना कल से लग जाएगा, तो ऐसे में लोग माघ स्नान भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, माघ स्नान ना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है, कार्तिक स्नान से भी कई गुना ज़्यादा। तो माघ स्नान करना और आसान भी होता है, बस एक दिक्कत होती है कि सर्दियाँ थोड़ा ज़्यादा होती है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रयागराज में माघ का जो कल्पवास होता है, वो आप देखे होंगे कि लोग कितना मेहनत करते हैं कल्पवास में। आप शायद पास से देखे हों ना देखे हों, लेकिन कल्पवास में बहुत मेहनत होती है। 1 मास तक लोग रोज़ गंगा नदी में स्नान करेंगे, एक कुटी में रहते हैं, वहाँ बनाई रहती है कुटियाँ, उसमें रहते हैं। तो आकर पूरे साल जो है, अपना पूरे माह जो है वो इस तरीके से करके अपना टाइम बिल्कुल आदिवासी जैसा काटते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, गंगा नहाते हैं। तो हम भी चाहें घर में ना, तो कल्पवास जैसा पुण्य फल उतना तो नहीं, क्योंकि नदी के तट पे कोई जप करें, मंदिर में कोई जप करें, कोई पूजा करें, तो उसका फल ज़्यादा मिल जाता है। कहा जाता है ना कि हर अपराध माफ़ हो सकता है, लेकिन जो गंगा किनारे अपराध किया जाता है वो कभी भी माफ़ नहीं होता है। तो वैसे ही पुण्य भी हैं हमारे, जो वहाँ करते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उसको संचित कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए जो लोग माघ स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं, उनका माघ स्नान भी 3 जनवरी से प्रारंभ होगा। माघ स्नान करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष कार्य करना होगा, जिस बारे में आपको मैं बता देती हूँ। जैसे माघ स्नान करने के बाद
एक तो ये ध्यान रखना है कि तुरंत लोग आग के पास बैठ जाते हैं, हीटर ब्लोअर अपना चला करके बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब माघ स्नान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। आपको नहाने के तुरंत बाद थोड़ा सा जल में काला तिल डालकर सूर्यदेव को जल देना है। आप चाहें तो स्वयं भी काला तिल डालकर और नहा सकते हैं। और ये वीडियो तो आपको पूर्णिमा से पहले ही मिलेगी। तो देखिए, माघ मास में तिल भी नहीं खरीदा जाता है, मैं गणेश चौथ की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो माघ से पहले ही काले तिल, सफ़ेद तिल खरीद कर आप रख लीजिएगा। पूर्णिमा के हवन के लिए जो भी हो, मतलब आपको तिल नहीं खरीदना है, इस विशेष बात का ध्यान। लेकिन हाँ, हर पूजा पाठ हवन में, नियम में, खाने पीने में तिलों का इस्तेमाल होता है, तो पहले से खरीदिए, क्योंकि माघ में नहीं खरीदा जाता है। तो चाहे तो तिल डालकर स्नान कर लें, स्नान के बाद सूर्यदेव को तिल डाल करके जल चढ़ाएं, काले तिल डालकर। उसके बाद अब आपको प्रतिदिन, उसके बाद में आप चाहें तो हीटर ब्लोअर जहाँ भी हो थोड़ा सा सेक सकते हैं शरीर को, लेकिन तुरंत नहाने के बाद आग के पास माघ मास का स्नान करने वाले को नहीं बैठना चाहिए। और एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, नहाते तो हम सभी हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो अगर आप स्वस्थ हैं, चल सकता है तो आप नहा लीजिए, क्योंकि देखिए सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैं ऐसा नहीं, कहीं कहीं तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, जो भी शरीर आपका कहे उसके अनुसार। अगर तो दोस्तों, नहाते तो हम सभी हमेशा ही हैं। तो अगर आप ये स्नान, जैसे कि सूर्य उगने से पहले, जैसे कि आप 6:45 वगैरह पे सूर्य उदय हो रहा है, तो अगर आप 6 बजे, 6:15 बजे तक भी नहा लेते हैं तो आपका माघ स्नान माना जाएगा। माघ स्नान करने के बाद श्री कृष्ण की, विष्णु जी की और तुलसी जी की पूजा करें। वैसे जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें। और जो भाई बहन माघ स्नान करना चाहते हैं, वो 3 जनवरी से अपना प्रारंभ करेंगे, और अगली जो पूर्णिमा होगी, यानी कि जो माघ की पूर्णिमा होगी, माघ पूर्णिमा तक ये स्नान चलेगा। तो मोटे मोटी में ये समझ लीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जितना हो सके हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को शाम को 6:53 पर, और वहीं पे पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 3 जनवरी को शाम को 3:32 पर। तो दोस्तों, इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि जो व्रत की पूर्णिमा होगी वो आपकी 2 तारीख को होगी, क्योंकि 2 तारीख को जो है शाम को चंद्रोदय के टाइम में पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, और 3 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। और जो लोग अपना हवन वगैरह करते हैं 3 तारीख की, लेकिन व्रत की पूर्णिमा 2 तारीख को होगी। अब पूछें कि सत्यनारायण कथा कब कराना है आपको, तो आप सत्यनारायण की कथा अगर आप 3 तारीख को, 3 जनवरी को कराते हैं, 3 जनवरी शनिवार को, तो ये आपके लिए बेहद उत्तम होने वाला है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब एक और उपाय बता देती हूँ, जो आपको हर बार बताती हूँ, लेकिन ये उपाय थोड़ा सा आपको विशेष तरीके से करना है। देखिए, आज शनिवार का दिन है और पूर्णिमा है, तो कहा जाता है ना कि शनिवार और पूर्णिमा ये दोनों संयोग जब साथ में पड़ जाए ना, तो लक्ष्मी नारायण का वास पीपल में होता है। इस दिन वास ही उनका पीपल में होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपको आज पीपल में दूध, जल, गंगा जल मिलाकर अपने हृदय के बराबर लोटा करके चढ़ा करके भगवान को, और वहाँ लक्ष्मी जी का आह्वान करना है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आइए, और उनको अपने घर आने के लिए निमंत्रण देना है। घर आके दिया जलाना है, जो भी पूजा पाठ थोड़ा बहुत होता है वो कर लेना है। तो ये सारे कार्य आपको ज़रूर कर लेना है। और देखिए, आज शनिवार की पूर्णिमा है, तो आज अपने घर से हो सके तो आप थोड़े बहुत कबाड़ या वैसी चीज़ें जो बेकार पड़ी हैं उनको हटाइए, घर के मेन डोर को धोइए, और हो सके तो सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, गजेंद्र मोक्ष कुछ भी चलाकर अपने घर में सुन लीजिए, अगर करने का टाइम नहीं है तो। आज के दिन 3 जनवरी को सत्यनारायण की कथा भी अगर संभव हो तो आप सुनिए, करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे भी ये कथा आपको लाइव सुनने को मिलती है दोस्तों, लेकिन इस बार वो कथा शायद लाइव ना हो पाए। प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगेगा अगर ये नहीं हो पाया तो। लेकिन कुछ और भी दिक्कतें हैं दोस्तों, तो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी कार्य से जो है बाहर जाना है, तो मैं 1 तारीख को ही निकलूँगी। ये मत सोचिए कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, घूमने नहीं जाती हूँ। मैं आपको बताई ही थी कि मेरा जो है 1 जनवरी पे किसी भी तरह का कोई घूमने का प्रोग्राम नहीं रहता है। बहुत ज़रूरी कार्य है जो कि करना ज़रूरी है।
तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं 3 तारीख को न रहूँ। तो इसलिए जो है कथा घर वाले अगर कराएं तो ठीक है, नहीं कराएं तो मतलब जैसे आप तो जानते हैं कि जब ना रहो तो कोई भी चीज़ का कोई बहुत निश्चित नहीं रहता है कि वो होगी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी कार्य है जिससे मुझे पहुंचना है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगी कि कथा इस बार लाइव नहीं होगी, अगली बार महादेव ने चाहा तो अपने टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा, और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है, और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें, और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए, ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दोस्तों अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करे, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करे, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पे बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।